हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूबर चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दर्पण के पीछे की दुनिया। नेहा अपने माता पिता के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। ये घर काफ़ी पुराना था, लेकिन उसके माता पिता को ये बहुत पसंद आया क्योंकि ये किफ़ायती था और शहर के शोरगुल से दूर एक शांत इलाके में था। नेहा को भी घर अच्छा लगा, लेकिन जब उसने अपने नए कमरे में कदम रखा तो उसकी नज़र एक बड़े पुराने दर्पण पर पड़ी। यह दर्पण कमरे की दीवार पर टंगा हुआ था और इसके फ्रेम पर अजीब सी नक्शाई थी, जैसे किसी प्राचीन कला का हिस्सा हो। मम्मी, यह दर्पण यहाँ पहले से था? नेहा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बेटा, ये घर के साथ ही आया है। काफ़ी पुराना लगता है, लेकिन बहुत सुंदर है ना? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा ने सिर हिलाया और बाकी सामान सेट करने में लग गई, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि ये दर्पण उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। पहली रात नेहा ने सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो उसकी नज़र अनजाने में दर्पण पर पड़ी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, जिससे दर्पण पे उसकी परछाई दिख रही थी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। दर्पण में खड़ी परछाई ने हल्की सी मुस्कान दी, जबकि नेहा खुद मुस्कुरा नहीं रही थी। वह घबरा गई और झट से उठकर दर्पण के पास गई, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो सब कुछ सामान्य था। शायद मेरी आँख का धोखा हो, उसने खुद को समझाया और सोने चली गई। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कभी नेहा को ऐसा लगता कि जब वह दर्पण में खुद को देखती है तो उसकी परछाई उसके असली हाव भाव से ज़रा अलग होती है। कभी मुस्कुराती, कभी आंखें घुमाती, तो कभी एक पल के लिए उसे घूरती रहती। एक रात उसने हिम्मत करके दर्पण को ध्यान से देखने का फैसला किया। उसने अपना हाथ दर्पण की सतह पर रखा और तभी उसने ठंडक का एहसास हुआ, मानो वह कांच नहीं बल्कि कोई जिंदा चीज़ हो। अचानक उसकी परछाई ने भी अपना हाथ दर्पण की दूसरी तरफ से दे रखा और फिर हल्के से हंस दी। नेहा की चीख निकल गई और वह तेज़ी से पीछे हटी। उसकी माँ दौड़ती हुई आई। क्या हुआ नेहा? माँ, इस दर्पण में कुछ अजीब है। इसमें मेरी परछाई अलग तरीके से हिल रही थी। उसकी माँ ने दर्पण देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं लगा। तू बस ज़रा थक गई है, आराम कर, सब ठीक है। लेकिन नेहा जानती थी कुछ तो गड़बड़ है। कुछ दिनों के बाद नेहा की डरावनी कल्पनाएं हकीकत में बदल गई। एक रात जब गहरी नींद थी तो अचानक कमरे का तापमान ठंडा हो गया। दर्पण में हलचल होने लगी और फिर परछाई धीरे धीरे दर्पण से बाहर निकलने लगी। नेहा की हमशक्ल, लेकिन थोड़ी अलग। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी मुस्कान डरावनी थी। नेहा की आंख खुली और उसके सामने खड़ी अपनी दूसरी शक्ल को देखकर उसकी सांसें थम गई। तुम कौन हो? नेहा ने घबराई आवाज़ में पूछा। मैं तुम ही हो, लेकिन एक बेहतर वर्जन में, परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं। अब मैं इस दुनिया में रहूँगी और तुम दर्पण के पीछे की। परछाई ने झट से नेहा का हाथ पकड़ा और उसे खींचने लगी। नेहा संघर्ष करने लगी, लेकिन उसकी परछाई की ताकत असली नेहा से कहीं ज़्यादा थी। धीरे धीरे नेहा ने दर्पण के अंदर खींचती चली गई। वह चलाई, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। कुछ ही क्षणों में वह दर्पण के अंदर थी और उसकी परछाई अब असली दुनिया में थी। नेहा ने देखा कि अब वह दर्पण के अंदर एक बंदी बन चुकी थी।
उसने बाहर देखा। उसकी परछाई अब उसके माता पिता के साथ रह रही थी, उसकी जगह ले चुकी थी। लेकिन यह परछाई कोई सामान्य चीज़ नहीं थी। नेहा को एहसास हुआ कि अगर वह जल्द ही बाहर नहीं निकली तो उसकी असली पहचान हमेशा के लिए खो जाएगी। उसने दर्पण के अंदर इधर उधर देखा। वहाँ कहीं कई और भी परछाइयाँ थीं जिन्हें उनकी हमशक्लों ने कैद कर रखा था। हमें भागना होगा, एक दूसरी लड़की की आत्मा ने कहा। इस दर्पण की शक्ति इसके रहस्य में छुपी है। अगर हम इसके केंद्र को तोड़ दें तो हम आज़ाद हो सकते हैं। नेहा ने हिम्मत जुटाई और अपनी पूरी ताकत से दर्पण की दीवारों पर झकझोरने लगी। धीरे धीरे दरार पड़ने लगी और जैसे ही उसने जोर लगाया, एक जोरदार धमाके के साथ दर्पण चकनाचूर हो गया। अगली सुबह नेहा की आंखें खुली और वह अपने बिस्तर पर थी। दर्पण गायब था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। क्या यह सिर्फ एक सपना था, उसने सोचा। लेकिन जब उसने एक कमरे के कोने में देखा तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वहाँ दर्पण का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा था जिससे उसकी परछाई उसे घूर रही थी और फिर हल्के से मुस्कुरा दी। असली नेहा कौन थी? क्या परछाई पूरी तरह से ख़त्म हो गई चुकी थी या फिर सिर्फ एक नई शुरुआत थी? ये आपको ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।